एक लड़की है जिसका नाम है निष्ठा तिवारी। 10 दिन पहले उसकी एक आदित्य पाठक नाम के लड़के से दोस्ती होती है। धीरे धीरे दोस्ती जो है वो मुलाकात होती है धीरे धीरे 10 दिनों के बाद। और उसके बाद लड़की जो है वो रात को गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन से प्रोग्राम हो रहा होता है, वहाँ से निकलती है और उसके बाद वो लड़के के फ्लैट पर जाती है। और उसके बाद जो होता है वो वाकई में भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी मौत हो जाती है। मौत होती है संदिग्ध परिस्थितियों में। फिर आनन फानन में उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे अस्पताल पहुंचाते हैं और अस्पताल पहुंचाने के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद कई सारे सवाल उठते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो मामला गंभीर देखते हुए, लड़की को गोली लगी होती है तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन शुरू करती है। फिर धीरे धीरे परत दर परत ये पूरा मामला खुलता चला जाता है। पता चलता है कि जो लड़का उसे लेकर आया था उसने डॉक्टर्स को पहले शुरू में ये बताया कि ये लड़की जो है वो रास्ते में उन्हें मिली है, हालत ख़राब थी, इसीलिए उसे वो यहाँ लेकर आ गए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब पुलिस पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि आदित्य पाठक जो है वो उसका जानने वाला है, उसका दोस्त है और तथाकथित बॉयफ्रेंड भी है। दोनों लखनऊ की बीबीडी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं। लड़की जो है वो निष्ठा तिवारी वो लखनऊ की बीबीडी यूनिवर्सिटी में बीकॉम की छात्रा है, बीकॉम की पढ़ाई करती है। वो दयाल रेजिडेंसी जो चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो लड़का था आदित्य पाठक उसके रूम पर जाती है और वहीं पर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी गोली लगकर मौत हो जाती है। उसके बाद कई सारी कहानियाँ जो लड़के बना रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, जो सोर्सेज वो निकल कर सामने आ रही हैं। हम एक एक करके सब आपको बताएंगे। तो लड़की की थ्योरी आपने सुन ली कि उसने पहले बताया कि लड़की जो है वो उसे रास्ते में मिली है और उसके बाद जब वो आए अस्पताल लेकर लड़की को तो उन्होंने सारी जो उनके घर की डिटेल्स थी, पिता का नंबर भी दिया और एड्रेस भी बताया। तो डॉक्टरों ने या पुलिस ने उन्हें फ़ोन किया, बुलाया। फिर उन्होंने आदित्य पाठक पर बेटी के मर्डर करने का आरोप लगाया। लड़कों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में लिया, फिर उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में लड़के लगातार गोल गोल बातें घुमाने लगे कि उन्होंने एक थ्योरी ये भी दी कि लड़की वहाँ पहुँची थी और उसके बाद उसने गलती से गन देख ली थी जो विंडो में रखी हुई थी और उसके बाद उसे निकाल कर पूछने लगी, उसको लेकर विवाद हुआ। फिर गोली एक्सीडेंटली चल गई और निष्ठा तिवारी को लग गई। अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि जो क्राइम सीन है अगर उसको पुलिस देखती है, जहाँ बयानों को देखें तो उनका कहना है कि यहाँ पर दारू पार्टी हो रही थी। अब दारू पार्टी हो रही थी और अब आदित्य पाठक का जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो लड़का 3 महीने तक जेल में रह के आया है और जो लड़का पढ़ाई कर रहा हो उसके पास गन होना ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। उसके बाद पुलिस छानबीन करती है तो उसमें कई सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। पहले तो लड़की की क्राइम हिस्ट्री, उसके बाद जो पिता हैं वो लड़के पर आरोप लगाते हैं कि लड़का 10 दिन से निष्ठा को परेशान कर रहा था। उसके बाद पिता ये भी कहते हैं कि बेटी से हमने कहा था कि आप जाइए स्कूल, अगर आप कॉलेज जाइए, अगर आपको दिक्कत होगी तो हम आ जाएंगे। पिता ये भी कहते हैं कि अगर हमें पता होता तो हम बेटी को न जाने देते। एक पिता की तकलीफ़ आप इस समय समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी खोई है। लेकिन जो मामला है लगातार उलझता चला जा रहा है। पुलिस अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पाई है। लगातार कई सारी थ्योरीज निकल कर सामने आ रही, लेकिन जो क्राइम सीन है उसको अगर हम देखें तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर उसको गोली लगी तो खून के धब्बे इधर उधर नहीं मिलते हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या पहले गोली लगी, उसके बाद फिर जो आरोपी थे आदित्य पाठक और उसका एक दोस्त जिसका नाम मोनू, वो भी साथ में था। तो 2 लोग इसमें शामिल थे। क्या दोनों लोगों ने क्राइम सीन पूरा साफ किया? उसके बाद लड़की को अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल बाइक पर लेके गए थे। वहाँ पर ये बात भी निकल कर सामने आ रही कि जो लड़की थी निष्ठा, उसके पैर पर कुछ खरोच के निशान भी हैं। तो उसमें ये आशंका जताई जा रही कि जब बाइक से लेकर जा रहे थे उसे, तब शायद उसके पैर में खरोच आ गई हो जिसकी वजह से वो निशान बने हैं। कई सारी बातें हैं, कई सारे एंगल हैं जो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लड़की की हत्या कैसे हुई? क्या हत्या हुई या ये एक्सीडेंट था?
आदित्य और उसके मित्र मोनू से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आस पड़ोस के लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, पुलिस भी अभी कुछ साफ तौर पर बता नहीं रही। और आदित्य का कहना है कि लड़की खुद आई थी, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि लड़की खुद आई थी या फिर लड़के उसे बाहर लेने गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे सारी जांच जो है वो आगे बढ़ेगी और फिर जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आएगी। लेकिन इस वारदात ने कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े किए हैं। पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल हैं जिनको उन्हें सुलझाना है। कई सारी थ्योरीज हैं। क्या लड़के ने लड़की की हत्या की, किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ? क्या लड़का लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था जैसा कि पिता ने आरोप लगाया, या फिर ये महज एक एक्सीडेंट है? ये सारे सवाल हैं जो पुलिस के सामने हैं। और भी बहुत सारे हैं जो घटनाओं को लेकर जो लड़के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया या फिर लड़की खुद से आई थी। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं जिनको पता लगाना पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसके बाद इस पूरे मामले में जो सच्चाई है, जो सच है, जो हत्या है या मौत है, इसका सच है, वो बाहर आ पाएगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन।